गौतम ने कहा, भगवान, मैंने सुना है आपका जीव प्रारंभ में ब्राह्मणी के गर्भ में आया था, जो देवों ने वहां से निकाल करके क्षत्राणी के गर्भ में रख दिया। ऐसा क्यों किया? भगवान ने कहा, गौतम, तीर्थंकर का जीव कभी भी ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा नहीं होता। तीर्थंकर हमेशा क्षत्रिय के कुल से ही पैदा होता है। क्षत्रिय का कुल से संबंध है। क्षत्रिय यानी लड़ने वाली कौम, जीतने वाली कौम। इसीलिए तीर्थंकर को हम जिन कहते हैं, जिनका अर्थ होता है जीतने वाला। और ब्राह्मण के अंदर धैर्य या सहन शक्ति की बहुत कमी है। धैर्य और सहन शक्ति क्षत्रिय के अंदर ही होती है, लड़ने वाली कौम में ही होती है। और इसका उदाहरण तुमने सुना हो, कर्ण शस्त्र विद्या सीखने के लिए परशुराम के पास गए। परशुराम ने उसके स्वर्ण कंडल को देख करके अपने आप ही ये कल्पना कर ली कि इतना पुण्यशाली जीव कोई ब्राह्मण ही हो सकता है। और उन्होंने उससे बगैर पूछे ही उसको ब्राह्मण समझ करके अपनी शस्त्र विद्या सिखानी प्रारंभ की। बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया। देखा कि मेरे योग्य शिष्य मुझे प्राप्त हुआ है और इसको जितना जल्दी मैं विद्या सिखाऊंगा उतना जल्दी मैं अपने फर्ज से मुक्त हो पाऊंगा। दिन रात मेहनत करके कर्ण को वो शस्त्र विद्या सिखा रहे। एक दिन घटना घटी कि परशुराम को नींद आई और वो कर्ण की जांघ पर ही सो गए, सिर रख करके सो गए। नींद आ गई। कर्ण ने देखा गुरुदेव को नींद आई है और वहां कर्ण की जांघ को कीड़े ने काट लिया। बहुत दर्द, बहुत पीड़ा। लेकिन इस स्थिति के कारण से कि यदि मैं पांव हिलाऊंगा तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी। गुरुदेव की नींद ना टूटे, इस भाव के कारण से कर्ण ने अपना पांव नहीं हिलाया। कीड़े ने इतनी बुरी तरह से काटा कि खून निकल करके परशुराम की कमर को छुआ। जैसे ही खून ने छुआ, परशुराम की नींद टूट गई। नींद टूटी, देखा कि खून बह रहा है। बहुत खुश हूं कि ऐसा समर्पित शिष्य जो अपने गुरु की नींद के ना टूटने के भाव से इतनी भयंकर स्थिति के बावजूद अपने पांव को नहीं हिलाया।
ये बात सोच करके, कर्ण के समर्पण को देख करके परशुराम बहुत खुश हुए। लेकिन अगले ही पल बदल गए। अगले ही पल उसने कहा कि बोल तू कौन है? तू ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण इतना सहनशील, इतना धैर्यवान नहीं हो सकता। तू क्षत्रिय है और मैंने जो जो विद्या तेरे को सिखाई है, आवश्यकता पड़ने पर मैं उसको छीन लूंगा। गौतम, कौम का, जाति का भी अपना एक प्रभाव होता है जीव में। जीव कहां पैदा होता है वो उसकी मनोवृत्ति को भी प्रकट करता है। ब्राह्मण की मनोवृत्ति अलग प्रकार की है, क्षत्रिय की मनोवृत्ति अलग प्रकार की है, वैश्य की मनोवृत्ति अलग प्रकार की है। ब्राह्मण की मनोवृत्ति है मांग कर खाना। धैर्य, सहन शक्ति उसमें नहीं होती। थोड़ी सी घटना घट जाए, पारा चढ़ जाएगा। थोड़ा सा भूख लगे, पारा चढ़ जाएगा। थोड़ा सा कोई अपमान कर दे, पारा चढ़ जाएगा। लेकिन क्षत्रिय के अंदर ऐसी स्थिति नहीं होती। क्षत्रिय में सहन शक्ति भी होती है और धैर्य भी होता है। इसलिए साधना के लिए धैर्य और सहन शक्ति का होना बहुत जरूरी है। और वह क्षत्रिय में ही होती है। इसीलिए जितने भी तीर्थंकर हैं, हुए हैं या आगे होंगे, वो सब क्षत्रिय कुल के ही होंगे। यहां एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। जो क्षत्रिय शब्द का प्रयोग किया गया है, यह उसकी मनोवृत्ति से संबंधित है, जाति से नहीं। क्षत्रिय का मतलब है बहादुर, क्षत्रिय का मतलब है जीतने वाला, क्षत्रिय का मतलब है सहनशील और धैर्यवान व्यक्ति। भगवान महावीर स्वामी की साधना या जैन की साधना, जैन का मार्ग क्षत्रियों का मार्ग है, ना यह ब्राह्मणों का मार्ग है और ना यह बणियों का मार्ग। क्योंकि ब्राह्मण में धैर्य और सहन शक्ति की कमी है, तो वैश्य समाज के अंदर लोभ की मनोवृत्ति होगी। वैश्य समाज, ब्राह्मण या व्यापारी वर्ग हर बात में लाभ और हानि देखता रहता है। और जो व्यक्ति लाभ और हानि के चक्कर में पड़ता है, वह व्यक्ति जीवन को दांव पर नहीं लगा सकता। यहां तो छोटी छोटी तपस्या साधना के विषय में भी कि महाराज आइंबिल में ज्यादा लाभ है या एकादशी में ज्यादा लाभ है, सामायिक में ज्यादा लाभ है या संवर में ज्यादा लाभ है। यहां तो हर वक्त लाभ की ही भाषा बोली जाती है। इसलिए ये दो कौमों के अंदर कभी कोई सिद्ध पुरुष पैदा नहीं होता। तीर्थंकर पैदा नहीं होता। तीर्थंकर क्षत्रिय में ही क्यों पैदा होता है? क्योंकि उसके अंदर जीवन दांव पे लगाने की ताकत है। वह
लाभ हानि के लफड़े में नहीं पड़ता। तुमने देखा सुना 23-24 तीर्थंकरों के अंदर से एक तीर्थंकर मल्लीबाई स्त्री है। और इस मल्लीबाई के लिए दिगंबर और श्वेतांबर में कलेश रहता है। दिगंबर कहता है कि वह मल्लीनाथ थे, पुरुष थे, और श्वेतांबर कहते हैं कि वह मल्लीबाई की और स्त्री थी। अब ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी भ्रांति, भूल या इतना बड़ी गलतफहमी एक स्त्री कहे, एक पुरुष कहे। आप हर कुछ भूल सकते हैं। आपको 50 साल पहले, 40 साल पहले कोई मिला, आप नाम भूल जाओगे, शकल भूल जाओगे, स्थान भूल जाओगे, लेकिन ये नहीं भूल पाते कि स्त्री थी या पुरुष था। फिर हम ये कैसे भूल गए कि मल्लीनाथ या मल्लीबाई स्त्री थी या पुरुष था? मैं कहता हूं दिगंबर भी सही है और मैं कहता हूं श्वेतांबर भी सही है। वह स्त्री भी थे और वह पुरुष भी थे। शरीर की जहां तक बात आती है तो मल्लीबाई शरीर के तल पर स्त्री थी, लेकिन जहां तक बात धैर्य, सहन शक्ति या जिन साधना की बात आती है, उस तल पर वो पुरुष थे। क्योंकि स्त्री का सहज स्वभाव समर्पण का रहता है और पुरुष का स्वभाव संकल्प का रहता है, और जैन साधना संकल्प की साधना। ऐसा हो सकता है कि वह शरीर के तल पर स्त्री हो और मन के तल पर पुरुष, और शरीर के तल पर भी बहुत सारी स्त्रियां पुरुषों जैसी हैं और बहुत सारे पुरुष स्त्रियों जैसे हैं। शरीर का बहुत फर्क नहीं पड़ता, मन की वृत्ति का फर्क पड़ता है। हम कहते हैं ना, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली